अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री के बाद है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो किंगडम वाला निज़ाम, यानी कि जो सबसे पुराना निज़ाम था वो था दो किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। दो किंगडम में क्या था कि जितने भी जानदार थे इन्होंने इनको दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। दो किंगडम जिन्हें हम बोलेंगे, एक किंगडम प्लांटी था जिसमें पौधे वगैरह थे शामिल, तमाम पौधे, और एक एनिमेलिया था जिसमें जानवर शामिल थे। और इनकी बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो जानदार यानी कि ग़िज़ा कि अपनी फूड जो खुद तैयार कर सकते थे, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है ना। जिन्हें क्या कहते हैं? ऑटो। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, और ट्रॉफ निकला है ट्रॉफिक से, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार कर सके, हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो पौधे जो थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे, ठीक है ना। तो ऐसे जानदार जो खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते थे उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, ठीक है। और जो किंगडम एनिमेलिया था उसमें क्या था कि हेट्रोट्रॉफ्स को रखा गया। हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ निकला है ट्रॉफिक से, जिसका मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इन्हसार करते थे उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स बोला गया, और उन्हें रखा गया किंगडम एनिमेलिया में। यानी कि तमाम जो जानवर थे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते वो इसमें आ गए एनिमेलिया में। तो ये थी बुनियाद दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स। ये सवाल आ जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ में क्या फ़र्क है। मिसालें दें तो ऑटोट्रॉफ्स वो एनिमल जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे पौधे, ठीक है, और एल्गी वगैरह। और जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे जानवर वगैरह। हम इंसान भी हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं। अब पढ़ते हैं आपकी किताब से कि क्या लिखा है। ये मैंने आपको एक सरसरी सा बता दिया है। यही इधर लिखा हुआ है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो किंगडम्स वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है? It was the earliest classification system in which all organisms were classified into two kingdoms like Plantae and Animalia। ठीक हो गया जी। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म जानदार मौजूद थे उनको सिर्फ दो किंगडम में तकसीम कर दिया गया, एक किंगडम प्लांटी और किंगडम दूसरा एनिमेलिया। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। यानी कि जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी, उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे उनको हमने बोला हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है ना। ये ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ इन लफ्ज़ों में ही इनका तर्जमा है। ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन यानी कि दूसरों से खुराक लेना। वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमेलिया, तो ये दो किंगडम थे और दो ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, यानी कि किंगडम एनिमेलिया में आ गए हेट्रोट्रॉफ, किंगडम प्लांटी में आ गए ऑटोट्रॉफ। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या आता है? बैक्टीरिया आते हैं, आर्किया आते हैं जो बहुत पुराने बैक्टीरिया माने जाते हैं, एंड फंजाई वर मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स थे इस सिस्टम के मुताबिक, दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक, जो प्रोकैरियोट्स थे जिन्हें हम बैक्टीरिया और आर्किया बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे हैं फंजाई। यानी प्रोकैरियोट्स और फंजाई के लिए बी किंगडम प्लांटी ही तजवीज़ किया गया। अब किंगडम प्लांटी में कौन कौन आ गया? एक तमाम पौधे आ गए, दूसरे नंबर पे प्रोकैरियोट्स आ गए, तीसरे नंबर पे क्या आ गई? फंजाई आ गई, ठीक है ना। अब इन सबको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। आगे है कि इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, खामियां क्या हैं, नाकामियां क्या हैं। टैक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। जो टैक्सोनमिस्ट थे, जो टैक्सोनमी के माहरीन थे, जो क्लासिफिकेशन के माहरीन थे, उन्होंने इस सिस्टम को क्या पाया? नाकाबिले अमल पाया। क्यों? बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics। अब देखें दुनिया में ये सिस्टम क्यों नाकाम हुआ? क्योंकि दुनिया में अकेले पौधे और जानवर तो नहीं है ना, और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं। तो जो और मखलूक़ात थी उनके लिए ये कोई ख़ास जगह जो है ये किंगडम मुहैया, दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जगह कोई मुहैया नहीं कर सका।
मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी गई है कि यूग्लिना की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। हम इंसान हैं, जानवर हैं, ये पौधे, ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, अरबों सेल से मिलकर। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। तो यूग्लिना उसकी मिसाल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या है जी, इसमें पौधों वाली खसूसियात भी हैं। मिसाल के तौर पर पौधों वाली खसूसियत इसमें कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि पौधों के पास क्लोरोफिल होता है ना, जिससे वो अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। लेकिन इसके पास, यूग्लिना के पास क्या है? क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है ना। और जानवरों वाली क्या खसूसियत है? एनिमल लाइक, कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि इसमें जो मोड है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, रात को क्या है, अंधेरे में क्या है कि ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है। पौधे क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है ना। दिन के वक्त खुराक तैयार करते हैं, रात को उनका ये जो सिस्टम है खुराक वाला, सूरज की रोशनी नहीं होती तो बंद है, ठीक है ना। लेकिन यूग्लिना क्या है? ये मिक्सोट्रॉफ है। मिक्सो मतलब कि ये दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ है, रोशनी में क्या है, इसके पास क्लोरोफिल मौजूद है, तो ये ऑटोट्रॉफ है। लेकिन रात के वक्त क्या है, अंधेरे में क्या है कि ये खुराक अपनी बनाना बंद नहीं करता, ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। यानी कि एनिमल वाली खसूसियत भी आ गई और पौधों वाली खसूसियत भी आ गई। पौधों वाली खसूसियत क्या है कि इसके पास क्लोरोफिल है, और जानवरों वाली खसूसियत क्या है कि ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है, अपनी खुराक जज़ब करता रहता है। और दूसरी जानवरों वाली खसूसियत ये है कि इसके पास सेल वाल नहीं है, ठीक है ना। पौधों के पास होती है सेल वाल, इसके पास सेल वाल नहीं है। तो जानवरों में सेल वाल नहीं होती, तो ये भी जानवरों वाली खसूसियत हो गई, ठीक है ना। पौधों वाली खसूसियत यूग्लिना की कि इसके पास क्लोरोफिल मौजूद है, दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ। जानवरों वाली खसूसियत इसमें कौन सी है कि अंधेरे में क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि अपनी खुराक दूसरे एनवायरनमेंट से अपनी से जज़ब करता है, ठीक है ना। और जानवरों वाली दूसरी खसूसियत कौन सी है कि इसके पास सेल वाल मौजूद नहीं है। तो ये थी इस सिस्टम की पहली खामी कि ऐसे जानदार भी मौजूद थे जिनमें पौधों की भी खसूसियात थी और जानवरों की भी खसूसियात थी, जिन्हें हम ना पौधों में रख सकते थे, ना किंगडम प्लांटी में रख सकते थे, ना किंगडम एनिमेलिया में रख सकते थे। तो उनके लिए अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज फॉर सच ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे जानदारों के लिए एक अलहदा किंगडम है वो तजवीज़ किया गया। ये थी पहली खामी, ठीक है। और दूसरी जो खामी थी इस सिस्टम की वो ये थी कि दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि ये सिस्टम था जो ये प्रोकैरियोट्स जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं, बैक्टीरिया और वो जो पुराने बैक्टीरिया हैं आर्किया वगैरह वो आते हैं, और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स यानी कि वो हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, और यूकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, यानी कि उनकी ऑर्गेनेलिज के गिर्द मेम्ब्रेन होती है। तो उनके दरमियान भी ये फ़र्क वाज़ेह नहीं करता। तो अगर आपको ये सवाल आ जाए कि ये क्यों काबिल इतलाक़ नहीं था, काबिल अमल नहीं था दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो पहली तो वजह आपने ये लिख देनी है कि इसमें बहुत सारे जानदार ऐसे भी थे जिनमें पौधों और जानवरों दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे यूग्लिना है तो उसमें क्लोरोफिल है, ये पौधों वाली खसूसियत है, और सेल वाल मौजूद नहीं है और हेट्रोट्रॉफ है, तो ये अंधेरे में हेट्रोट्रॉफ बन जाता है, तो ये है जानवरों वाली खसूसियत। तो इसको किसी किंगडम में, किंगडम प्लांटी एनिमेलिया में नहीं रखा जा सकता था। तो दूसरी इसकी खामी थी कि ये किंगडम जो था ये प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क वाज़ेह नहीं करता था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये बार बार आते हैं, ठीक है ना, कि ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं जैसे पौधे, ठीक है ना, और एल्गी वगैरह, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ्स कौन से हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे तमाम जानदार हैं दूसरे, और उसके अलावा क्या हैं, फंजाई वगैरह, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल है, ये पहला हो गया, ये दूसरा है कि ड्रॉबैक्स, किसी भी कोई भी लफ्ज़ लगाकर आपसे पूछ सकता है, ड्रॉबैक्स भी खामी को बोलते हैं, शॉर्ट कमिंग भी खामी को बोलते हैं, फॉल्ट भी खामी हो जाएगी, कि क्या थे
ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स या फॉल्ट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की खामियां क्या थी, या दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम काबिल इतलाक़ क्यों नहीं था। तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें पौधों और जानवरों की दोनों की खसूसियात मौजूद हैं, उन्हें ना किंगडम प्लांटी में रखा जा सकता है ना किंगडम एनिमेलिया में रखा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे भी जानदार हैं जिनमें और इसके अलावा ये सिस्टम जो है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क को वाज़ह नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। शुक्रिया।